तो गाइस केओस वार के अंदर हल्क की कहानी में अब तक आपने देखा केओस किंग के एजेंट अबोमिनेशन और डीमन ज़ूम रिक जोन्स की एक्स वाइफ मार्लो को ढूंढने में लगे हुए हैं। क्योंकि मार्लो के अंदर डेथ का कुछ बचा हुआ हिस्सा अभी मौजूद है, वो हल्क के कुछ मरे हुए दोस्तों को हेल से बाहर निकाल लाती है। लेकिन अबोमिनेशन भी हेल के अंदर से खुद के एक दोस्त को निकाल लाता है, ब्रूस बैनर का फादर, जो कि ब्रूस बैनर के बचपन के डर के कारण एक मॉन्स्टर का रूप ले चुका है। केओस किंग की आर्मी एग्जिस्टेंस के ऊपर आखिरी वार करने के लिए तैयार है। हरकुलिस बोलता है ओके, ये लोग 10,000 हैं और हम लोग बस 6 हैं। जिसपे हमाडियस बोलता है कि हमें हल्क गैंग की जरूरत है, अपने ऑल फादर की पावर्स का यूज करो और उनको यहाँ पे ले आओ। लेकिन डेमन हेलस्ट्रॉम बोलता है रुको, हल्क गैंग एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ रही है। वह एक इंसान मार्लो चैंडलर को बचा रहे हैं, जिसके अंदर डेथ का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। जब केओस किंग ने हेल को हरा दिया था तब डेथ इस रैम को छोड़कर भाग चुकी थी। तो मरे हुए लोग फिर से अर्थ पे पहुंच चुके हैं और जिन लोगों को मर जाना चाहिए वो गहरी नींद में डूबे हुए हैं। लेकिन इस टाइम पे केओस किंग के गुलाम डीमन ज़ूम और अबोमिनेशन मार्लो के पास पहुंचते जा रहे हैं। अगर वो लोग मार्लो तक पहुंच जाते हैं तो डेथ वापस इस रैम के अंदर आ जाएगी और करोड़ों लोग मारे जाएंगे। हरकुलिस बोलता है तब तो मुझे मार्लो को वहां से निकाल लाना चाहिए। डेमन हेलस्ट्रॉम बोलता है सही कहा, क्योंकि हम यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हरकुलिस बोलता है तो हमारी उम्मीद हल्क पे आकर टिक चुकी है। जिसपे डेमन बोलता है कि उसे अकेला छोड़ दो। हरकुलिस बोलता है कि मैं उसके दिमाग में झांक कर देख रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो तैयार है। डेमन बोलता है तुम हल्क के बारे में ये सब कह रहे हो, वो तो हमेशा तैयार रहता है। हरकुलिस बोलता है मैं हल्क के बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर के बच्चे के बारे में चिंता कर रहा हूँ। और फिर हमें सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रूस की मॉम ब्रूस को लेकर ब्रायन के घर को छोड़कर जा रही है। लेकिन ब्रायन रेबेका का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम इस छोटे मॉन्स्टर को कहाँ लेकर जा रही हो। तब रेबेका ब्रूस को भागने के लिए बोलती है, जिसपे ब्रूस अपने डैड से बोलता है कि मेरी मॉम को छोड़ दो, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। और ये बात हमें प्रेजेंट में ले आती है। ब्रायन बोल रहा है मासूम मत बनो बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये बड़ा सा दिमाग कितना बीमार और अजीब है, और अब जब वो तुमको और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अब मैं तुम्हें स्मैश करूंगा। हल्क चिल्लाता है नो और अपने फादर की तरफ भागता है। ब्रायन बोलता है तुम्हारे दोनों पेरेंट्स हेल से वापस आ चुके हैं और तुम क्या बोल रहे हो। नो, हल्क बोलता है उसको छोड़ दो और अपनी मॉम को ब्रायन की कैद से आजाद करा लाता है। लेकिन तब ब्रायन हल्क को नीचे जमीन में देकर मारता है और बोलता है तुम हमेशा मुझे निराश करते रहते हो। हल्क पूछता है मदर क्या तुम ठीक हो। मॉम बोलती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जिसपे बेटी हल्क से बोलती है गधे जाग जाओ, हम यहाँ पे मार्लो को प्रोटेक्ट करने आए हैं। तुम्हारी मॉम एक घोस्ट है, वो पहले ही मर चुकी है, तुम उसे नहीं बचा सकते। जिसपे मॉम हल्क से पूछती है कि ये कौन है। हल्क बोलता है ये मेरी वाइफ है। मॉम बोलती है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसपे हल्क बोलता है मुझे भी पसंद नहीं है। तब हल्क ब्रायन की तरफ बढ़ता है और बोलता है बहुत हुआ, अब और झूठ नहीं, तुम्हारे पास कभी इस टाइप की पावर नहीं थी, बस वो बच्चा तुम्हें एक मॉन्स्टर के रूप में देखा करता था। ब्रायन हल्क के ऊपर अटैक करते बोलता है वो बच्चा मतलब कि तुम एक छोटे कमीने मॉन्स्टर हो जो कि हर उस चीज को करप्ट कर देता है जिसको तुम टच करते हो। ये देखकर सकार हल्क की तरफ भागता है। हीरोइन बोलता है नहीं सकार, हमें ज़ूम को कंट्रोल में रखना होगा। लेकिन सकार नहीं मानता और ब्रायन से लड़ने चल पड़ता है। ब्रायन बोलता है और हल्क अब तो तुमने बच्चे भी पैदा कर लिए हैं। ज़ूम हीरोइन से कहता है वो बच्चा तुमको छोड़कर जा चुका है, अब तुम दोबारा मारे जाओगे। हीरोइन बोलता है नहीं ज़ूम, तुम घायल हो, तुम कंट्रोल खो रहे हो। साका का शैडो प्रिस्ट होने के नाते मैं तुमको कमांड देता हूँ, उस इंसान को सरेंडर कर दो जिसको तुमने चुराया है, डॉक्टर स्ट्रेंज को आजाद कर दो। इधर ब्रायन सकार का बढ़ता बनाते हुए बोलता है अब सब चीजों को खत्म करने का टाइम आ चुका है। रेबेका ब्रूस को भागने के लिए बोलती है और डॉक्टर सैमसन भी हल्क को समझाता है। लेकिन हल्क बोलता है मुझे जाने दो सैमसन, मैं ये सब दोबारा नहीं होने दे सकता। रेबेका बोलती है तुम समझ नहीं रहे हो, मरे हुए लोगों को उन चीजों से ताकत मिलती है जिस तरीके से जिंदा लोग उनको देखते हैं। डॉक्टर सैमसन बोलता है तुम्हारा दिमाग का मॉन्स्टर एक फिजिकल रूप ले चुका है, तो तुम्हारे अंदर अपने फादर को लेकर जो कुछ है वो सारा गुस्सा और डर, तुम्हारा फादर इतने सालों से उसी चीज को खाता आ रहा है। ब्रायन हल्क और सैमसन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो जेनिफर और कोर के ऊपर अटैक करता है और फिर हीरोइन के ऊपर अटैक करता है। ब्रायन बोलता है तुम छोटे कीड़ों मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन हल्क बोलता है नहीं और नहीं। ब्रायन बोलता है
तुम छोटे घटिया इंसान, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया? तुम जितनी ज्यादा मुझसे नफरत करोगे उतना ही मैं ताकतवर बनता जाऊंगा। ब्रायन हल्क के पेट में अपने पंजे गड़ा देता है। हल्क की हालत काफी खराब हो चुकी है। बेटी हल्क की तरफ भागती है। टैलबॉट बोलता है, बेटी वो खत्म हो चुका है, तुम अटैक करती रहो। अब रेबेका ब्रूस के पास आती है। जेनिफर और सकार भी हल्क की इस हालत को देखती है। कॉर्ग हीरोइन को संभाल रहा है। हीरोइन बोलता है, ओ प्रोफेट, हमारी प्रार्थना सुनो। तब जारेला बोलती है, प्रोफेट, क्या मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ? रेबेका पूछती है, तुम कौन हो? जारेला बोलती है, मैं जारेला हूँ, तुम्हारा बेटा मेरा शासक था और मैं उसकी रानी। रेबेका बोलती है, एक और बीवी? जारेला बोलती है, मैं अपने पति के साथ लड़ने हेल से वापस आई हूँ। जिस पे रेबेका बोलती है, ठीक है प्रिंसेस, तो बताओ तुम इससे कैसे निपट सकती हो? उधर ब्रायन बेटी और ग्लेन टैलबॉट को पटकनी देता है। जारेला बोलती है, तुमने कहा था कि मरे हुए लोगों को जिंदा इंसानों से ताकत मिलती है, लेकिन सिर्फ उनके डर से हमको ताकत नहीं मिलती। और फिर जारेला ब्रायन के शरीर में अपनी तलवार घुसा देती है, जिससे ब्रायन काफी कमजोर हो जाता है। जारेला बोलती है, ब्रूस, तुमने देखा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, हमें तुम्हारे प्यार से भी ताकत मिलती है। रेबेका बोलती है, बढ़िया है, मुझे तुम्हारी ये बीवी पसंद है। जिस पे बेटी बोलती है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और फिर ब्रायन फिर से हल्क की तरफ मुड़ता है, लेकिन इस बार हल्क बिना डर के उसके सामने खड़ा हो जाता है। जारेला बोलती है, अभी हीरोज, अगर तुम हल्क को अपना दोस्त बुलाते हो तो उसके साथ खड़े हो जाओ। और फिर हल्क गैंग एक साथ खड़ी हो जाती है। सैमसन बोलता है, ब्रूस, हम तुम्हारे साथ हैं, उसे दिखा दो कि तुम मुझसे कितना डरते हो। और फिर हल्क ब्रायन की तरफ थूकता है। इतने से ही ब्रायन की काफी सारी पावर्स कम हो जाती हैं। धीरे धीरे वो एक इंसानी रूप में आ जाता है और बोलता है, ब्रूस, तुम छोटे गंदे मॉन्स्टर। लेकिन अब हल्क ब्रायन से इतना नहीं डरता और देखते ही देखते ब्रायन वहां से गायब हो जाता है। लेकिन तब जूम इस मौके का फायदा उठाता है। वो हल्क के ऊपर अटैक करता है और अबोमिनेशन को बंकर की तरफ जाने के लिए बोलता है। अबोमिनेशन उस बंकर को फाड़ देता है, लेकिन तब उसका सामना रिक जॉन से होता है, जो बोलता है, मेरी वाइफ से दूर हट जाओ। लेकिन जूम फिर से इसी मौके का फायदा उठाता है। वो मार्लो को पकड़ लेता है और बोलता है, हमें मौत दो। मार्लो बोलती है, नहीं, तुम मुझसे ऐसा नहीं करवा सकते। जूम बोलता है, मुझे अपना चेहरा दिखाओ और उन लोगों को मार दो जो मरने वाले हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आता है और बोलता है, नहीं मार्लो, डेथ को बाहर मत आने देना। लेकिन मार्लो डेथ को बाहर ले आती है और बोलती है, सॉरी। ये देखकर अबोमिनेशन खुश हो जाता है। रिक जोन्स बोलता है, मार्लो, तुम्हें इसे लड़ना होगा। लेकिन मार्लो जूम के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, या फिर इसका यूज करना होगा। जूम को मारने के बाद मार्लो अबोमिनेशन की तरफ बढ़ती है और बोलती है, रुक जा गंदी नाली के कीड़े, तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए था। अबोमिनेशन को मारने के बाद मार्लो फिर से नॉर्मल हो जाती है और बोलती है, चलो बल्ला टली। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, आई एम सॉरी बच्चे, अगर मैंने जूम को पहले रोक लिया होता तो तुम्हें इतने बड़े डर का सामना नहीं करना पड़ता। मार्लो बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे इसमें मजा आया। और अबोमिनेशन की हड्डियों को एक जोर की लात मारती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, अच्छा, तो बढ़िया काम किया। जिस पे हीरोइन डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, तुमने उस डीमन की स्पेल को छोटा रखा, मौत को हमेशा उसके पास रखा। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, तुमने उसको कमजोर कर दिया था। तब हल्क बोलता है, डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी तुम सब, थैंक यू। और जारेला को गले लगा लेता है और रिक जोन्स मार्लो को गले लगा लेता है। लेकिन तभी डॉक्टर सैमसन, मार्लो और बाकी वो सारे लोग जो हेल से बाहर आए थे, वो सब के सब गायब होने लगते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी गायब होने लगता है। जेनिफर पूछती है, डैम इट स्ट्रेंज, यहाँ पे क्या हो रहा है? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, तुम्हें एक बहुत बड़ी ताकत बुला रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्लेन टैलबॉट बेटी से बात कर रहा है, जबकि जारेला हल्क को बाय बोल रही है। और अगले ही सेकंड हल्क गैंग हरकुलिस के पास पहुंच जाती है। हरकुलिस बोलता है, तुम्हें हरकुलिस की ताकत ने यहाँ बुलाया है मेरे दोस्तों, और मुझे माफ कर देना, तुम लोगों ने बहुत कुछ सहन किया है। अब तक तुमने काफी लड़ाई लड़ी है, तुम्हारे शरीर टूट रहे हैं और तुम्हारे दिल टूट रहे हैं, क्योंकि वो धागे जो तुम लोगों को जोड़ रहे थे वो भी टूट रहे हैं। लेकिन क्या तुम लोग और लड़ सकते हो? जिस पे हल्क बोलता है, बस हमें ये बताओ कि हमें स्मैश क्या करना है।